जय मेलोडी माँ। तो आज टॉपिक है शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, हम इंट्यूशन रीडिंग करने वाले हैं। सो लेट्स सी। पहले हमने लिया है ये टैरो। यस, इट्स अ ब्रांड न्यू टैरो। ठीक है, और ये है ओरेकल। सो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, मीन टू मेष। ठीक है, यानी कि सभी 12 राशियां यहाँ पे आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हियर वी गो, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, पहला कार्ड आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसको रखते हैं हम यहाँ पे। बाकी हम कार्ड निकालते हैं यहाँ पे एंड रखते हैं नीचे। देखते हैं बाकी हम क्या क्या और कार्ड देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी ना। चलो, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम 1 बाय 1 कार्ड निकालेंगे। ठीक है, चलो पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको एक काफ़ी सही तरीके से दिख रहा होगा। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज यू कैन सी, है ना। आई थिंक ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं जज कर रहा है। जज इस तरह से कर रहा है कि आपका जो कनेक्शन है उसके फैमिली के साथ, यू नो, वो कैसा है, और ये आपसे जो कनेक्शन बना रहे हैं वो कैसे। बिकॉज देखो, यहाँ पे दो लोग आते हैं। एक तरफ तो ये और आप आते हैं, एक तरफ इनके हिसाब से आप और इनकी फैमिली आती है। फैमिली में आप कुछ भी कह सकते हैं, लाइक उनकी माँ, उनकी बहन, या उनके पिताजी, या फिर कोई और रिलेटिव जिसको आप मिलते हैं, बात करते हैं। सो कहीं ना कहीं जो इनको लगता है कि भाई आपका कनेक्शन किस तरह से है, बढ़िया है, नहीं है, या फिर मे बी उनके फैमिली वाले आपके बारे में क्या कहते हैं, इस हिसाब से आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ देख रहे हैं। अब वो किस तरह से आपके साथ पेश आए, या फिर कि भाई क्या आप बहुत अच्छे से पेश आते हैं और ये आपसे अच्छे से पेश नहीं आते, वो बात भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा सीरियस बनने की कोशिश कर रहे हैं, बीइंग सीरियस इन योर वर्ल्ड, लेकिन सीरियस तब तक बन नहीं सकते जब तक कि इनको सही मामले में ये सारी मालूमात नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन देखते हैं दूसरा कार्ड क्या आता है। ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, सो ये कार्ड आ गया है डायरेक्टली। क्या था पहला कार्ड? 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, उसके बाद कहते हैं तो यस, काफ़ी हद तक चीज़ें हमें क्लियर समझ में आती हैं। ये एक्चुअली ना आप दोनों के बीच एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि भाई अगर वो सीरियस कोई कमिटमेंट चाहता है कि भाई आपको दे, या फिर आपसे कमिटमेंट मांगे, तो उसके लिए पहले वो चाहता है कि आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो दूर हो जाए। कल जाके ऐसा ना हो कि भाई आप कह रहे हो कि आपकी फैमिली से तो मेरी बात बनती ही नहीं, या फिर ये कह रहे हैं कि भाई आप तो उस तरह से मुझसे पेश नहीं आते जैसे कि पहले पेश आते थे। शादी का जैसे मैंने नाम निकाला, अब आप थोड़े से बदल गए हो। तो ये चीज़ें वो क्लियर करना चाहते हैं। मतलब दोनों के बीच, चाहे इनके लाइफ में हो, आपके लाइफ में हो, कोई भी टेंशन ना रहे और कोई भी डिफरेंस ना रहे। ये उनकी कोशिश हमें यहाँ पे दिखाई दे, जो कि एक्चुअली अच्छी बात है। ठीक है, ये आपके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, जो कि एक सही अनुमान हो सकता है। बट वो जानना चाहते हैं कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो आपको प्रेशराइज कर रही है, आपको परेशान करती है। दूसरी अगर हम बात देखें तो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, है ना। ये कार्ड यहाँ पे आ गया है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ग्राउंडिंग एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो, ये चाहता है कि आप इस बात को समझे कि इसके लिए जो रिश्ता है उसका बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये चाहे आप देखो मॉडर्न कपड़े पहन रहे हो, आप पार्टीज़ में जाते हो, लेट नाइट घर आते हो, या फिर आप स्मोक्ड सिगरेट्स करते हो, ड्रिंक्स करते हो, चाहे आपका जेंडर जो भी हो। ठीक है, ये उससे खफा नहीं है। बट बात यहाँ पे आती है कि शादी के बाद, कमिटमेंट के बाद, या फिर अगर आप उनके फैमिली में अब रहने जा रहे हो, शायद शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, तो अब वो चाहते हैं कि आप फिर वो ना करें जो उसकी फैमिली डिनाई कर रही। मतलब कुछ होते हैं ना रूल्स, या फिर उसूल, संस्कार एक घर के होते हैं, तो उस घर के संस्कार को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई उनकी फैमिली है, उनके सामने आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। सेकेंडली, मे बी आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, और कुछ बातें आपके साथ हो सकती है, लाइक आपको काफ़ी अच्छे दोस्त पसंद हैं, आप उनके साथ आउटिंग करते हो, लेकिन फैमिली के सामने ये सब नहीं चल सकता। ये भी बात यहाँ पे आती है। अब बात क्या आती है नेक्स्ट, ये है द मैजिशियन, यानी कि भाई जहाँ पे सारी साइंस को इस्तेमाल किया जाता है ना, सारे जो हम कहते हैं सिंबल्स वगैरह। तो कह रहे कि भाई देखो, आपको वो प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि हम मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद कुछ दिनों के लिए आपको उनके घर जाना पड़े, उनकी फैमिली के साथ रहना पड़े, या फिर जब बात आती है शादी की, तो तैयारी में बहुत सारा वक्त लगता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको
उस वक्त तो अपने इस लिहाज से बाहर आना पड़ेगा। सेकेंडली, यू कैन नॉट ट्रस्ट ईच एंड एवरी वन। ठीक है, हो सकता है आपका जो बहुत अच्छा फ्रेंड हो, इनके हिसाब से उसमें कोई गड़बड़ है और वो आपका अच्छा फ्रेंड नहीं है बल्कि एक एनिमी की तरह बिहेव करे। तो ये जो डिफरेंस है आप दोनों के बीच, वो भी आपको ध्यान में लेना होगा। ये एक्चुअली में जैसे मैंने कहा कि आपके खिलाफ तो नहीं है, बट जो चीज़ इनको महसूस होती है, जो इंट्यूशंस इनको मिलते हैं, उसी के ऊपर अमल करते हैं। ठीक है, अब देखो साथ में यहाँ पे आ चुका है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा मन तो काफ़ी क्लियर है। ठीक है, जो मन में आता है आपको बोल देता हूँ। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत देर बाद बोलते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा आपका प्रपोजल, मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। ये ऐसे नहीं कि आपके खिलाफ जा रहे हैं, बट चीज़ ऐसी है कि आप इनके भावनाओं को समझे। ठीक है, ये आपके लिए और इनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। मान लो अगर आपके मन में आ रहा है कि क्यों ना मैं ब्रेकअप करूँ, ये पर्सन मुझे डिजर्व ही नहीं करता, तो भी इनके मन में कोई ऐसी गिला शिकवा नहीं कि भाई जो हमने समय निकाला एक दूसरे के साथ जो व्यतीत किया, नहीं। आपको अगर साइड में जाना है तो भी आप रेडी हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बस आप खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। अब देखो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है दी एम्प्रेस, है ना। वो कार्ड यहाँ पे भी दिख रहा है। तो एम्प्रेस का मतलब अगर हम देखें तो आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हो। ठीक है, आप में वो सारी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए थी ज़िंदगी में, एंड वो भी कहते हैं कि आपके लिए उन्होंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है। मतलब अभी जो उनकी पर्सनालिटी है, शायद वो डेवलप इसी के कारण हुई है कि वो आपका एक हिस्सा बनना चाहते थे, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा, है ना। वरना वो चाहे जो भी करे, मे बी कैसे भी कपड़े पहने या फिर किसी पार्टी में जाए ना जाए, है ना, वो उनका अपना इश्यू रहता था। लेकिन अब जब आपका एक पार्ट बन चुके हो, आप दोनों की ज़िंदगी जुड़ चुके हैं, तो उनमें भी काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं, और इसलिए यहाँ पे कार्ड आ गया है जो कि है जस्टिस। तो इस रिश्ते में हम कह सकते हैं लिब्रा का साइन ही है कि जस्टिस हो चुका है या फिर हो रहा है। मतलब इनमें भी काफ़ी कुछ बदलाव हो चुके हैं, और आपने भी शायद इनके साथ रह के, इनके साथ कनेक्ट होके खुद भी बहुत कुछ अनुभव किया होगा। इसी बात को वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लाइफ में जस्टिस हो चुका है। जो बात आपको सीखनी थी, मे बी यूनिवर्स आपको सिखा रहा था इनके ज़रिए, और जो डेवलपमेंट, जो चेंजेस इनके लाइफ में आने चाहिए थे, वो आपके आ जाने से आ चुके हैं। दोनों की ज़िंदगी में यहाँ पे जस्टिस दिख रहा है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बात यहाँ पे आती है कि अब आप दोनों क्या करोगे। ये आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, बट यही मुझे इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे, बट बात यह है कि आप इनको समझो। अगर वो कुछ कह रहे हैं, आपको कोई इल्तिजा कर रहा है कि भाई आप ये कीजिए वो कीजिए, उसके पीछे कोई वजह हो सकती है। तो बस उस वजह को आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, यही उनकी आरजू है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलते हैं। देखो पहला ही कार्ड है रीन्यूड पर्पस, मतलब कि पहला जो आप दोनों का मकसद था, मे बी आप जब मिले नहीं थे और अब जब मिले हो, और अब जब इतना समय हो चुका है, तो वो मकसद थोड़ा बदल गया है। ठीक है, एंड इसके पीछे काफ़ी सीधा सा एक लॉजिक है कि ज़िंदगी में हर कोई बदलता है। वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये बिल्कुल भी आपके खिलाफ नहीं है, बट अगर वो बदल चुके हैं, आप भी बदल चुके हो, तो बस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखो। नेक्स्ट है एक्टिव एक्सप्लोरेशन। जो भी आप करना चाहते हो, आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं पे घूमना है, आपको ज़िंदगी में और मज़े लेने हैं, आपको फ़िलहाल कमिटमेंट नहीं देनी है, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। लेकिन अब इतने महीनों बाद या इतने हफ्तों बाद इनकी क्या सोच है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है इनर टीचिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि जस्टिस कार्ड आ गया, बिल्कुल वही बात है। यहाँ पे आपके साथ रह के, आपके साथ जुड़ के, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो चुका है, और इसलिए कह रहे हैं कि बहुत कुछ वो सीख भी गए इस रिश्ते से। तो ये काफ़ी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये था आज का रीडिंग।